हमारा क्वेश्चन है इन अ टेस्ट के अंदर जब आप टेस्ट देते हो तो 5 मार्क्स मिलते हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स, 5 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, गलत आंसर्स करते हो तो -2 मार्क्स। -2 मार्क्स मतलब क्योंकि मार्क्स होते हैं या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे या इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, तो माइनस उसी के लिए शो कर रहा है। माइनस मतलब यहाँ 2 मार्क्स कट हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे आपके। तो सुधीर आंसर करता है सारे क्वेश्चंस को। आप सुधीर ने टेस्ट दिया, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उसने, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके 30 मार्क्स आ रहे हैं। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद भी उसके हैं 30 मार्क्स और ही गॉट कट। अब 10 करेक्ट आंसर्स उसने किए हैं। पूरे टेस्ट में उसके कितने करेक्ट आंसर्स हैं, 10, यानी उसने कुछ इनकरेक्ट भी किए हैं तभी उसके मार्क्स कटे हैं। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। ओके, आप पहले समझें, जैसे आपका कोई टेस्ट है, टेस्ट में आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ईच क्वेश्चन स्कोर्स 1 मार्क। ठीक है, हर क्वेश्चन जब आप आंसर करोगे तो 1 मार्क है। आपका फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड रॉन्ग है, फोर्थ ठीक है, फिफ्थ रॉन्ग है सपोज, तो आपके कितने मार्क्स आते हैं, 1 2 3। आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स। इस तरह से ही होता है टेस्ट में। आपके साथ 5 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, अगर हर क्वेश्चन के 1 मार्क है तो उसके अकॉर्डिंग 3 ठीक हैं तो 3 मार्क्स। लेकिन अब मैं सिचुएशन डाल देती हूँ कि फॉर रॉन्ग आंसर, आप रॉन्ग आंसर करोगे तो आपका मैं उसको भी काउंट करूँगी और -1 करूँगी कि 1 मार्क्स कम करेंगे। कैसे, पहले आते थे आपके 3 मार्क्स, अब देखिए अब कितने आएंगे। इसके लिए है +1 कि 1 मार्क मिलेगा, इसके लिए है +1 कि 1 मार्क मिलेगा, इंक्रीज होगा। लेकिन कि रॉन्ग आंसर, आपने ये गलत आंसर अटेम्प्ट किया तो यहाँ पर वैसे तो आपको मिलने चाहिए थे 0 मार्क्स, मिलने चाहिए थे कि 0, कुछ मार्क्स नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे कर देते हैं -1। फोर्थ क्वेश्चन के लिए +1, फिफ्थ के लिए अगेन -1। 0 मिलने चाहिए थे, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब कंडीशन चेंज हो गई है। मैंने कहा कि रॉन्ग भी अगर करोगे, जितना आता है उतना करो, जितना सही सही आता है उतना करो, तो है कि आपने जो सही सही आते हैं वो करें। लेकिन आपने रॉन्ग भी कर लिए, अटेम्प्ट किया जब जानबूझकर और उसे गलत भी किया, तो उसके लिए आपका -1। तो आपके कितने मार्क्स आएंगे, 1। अब इसको करें, 1 + 1 यहाँ पर होता है 2, ठीक है, और +1 3, तो कितना हुआ 3। अब ये 2 माइनस भी हैं, -1 -1। सॉल्व करें इसे, फर्स्ट 2 सॉल्व करते हैं, 3 - 1 2, सब्ट्रैक्ट हो गया, -1। अब ये पीछे वाला -1, तो कितने मार्क्स आए अब आपके, 1 मार्क। हो गए ना कम, राइट, हो गए कम। तो पहले 3 मार्क्स आते थे क्योंकि आपने रॉन्ग भी अटेम्प्ट किया। आपको कहा गया था जो सही से आते हैं वही करें, लेकिन आपने ज़बरदस्ती अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किया, आपके -1 डिडक्ट हुए। तो अब आपको मार्क्स मिल रहे हैं, सारा कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि 1 आपके माइनस भी हुए यहाँ पर, तो टोटल अब मार्क्स मिल रहे हैं 1 मार्क। तो यही इस क्वेश्चन में दिखाया गया है कि रॉन्ग अटेम्प्ट करोगे तो -2 मार्क्स डिडक्ट होंगे, -2 होंगे मार्क्स। सही सही अटेम्प्ट करते जाओगे तो अच्छा है, 5 मार्क्स मिलते जाएंगे। तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर कितने मार्क्स हैं, 5 मार्क्स। और उसने, सुधीर ने कितने करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, यहाँ पर 10 किए हैं। तो स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन,
या फिर पहले हम बता दें कि स्टेटमेंट में क्या गिवन है। मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर कितना है। अगर आप क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके लिए है 5 मार्क्स, और 10 करेक्ट अटेम्प्ट करोगे तो मार्क्स फॉर 10 करेक्ट आंसर्स कितना हो जाएगा, 5 × 10 50 मार्क्स हो जाएंगे। एक क्वेश्चन के अगर 5 मार्क्स हैं तो 10 क्वेश्चन के कितने हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, 50 मार्क्स। लेकिन सुधीर ने स्कोर किया है 30 मार्क्स। अब 10 के तो 50 होते हैं, लेकिन उसके मार्क्स कितने आए, 30। ऐसा आप 10 क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट करते हो तो 50 आने चाहिए थे, लेकिन उसके आ रहे 30। यानी इस बीच में उसने कुछ गलत क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए, जिसकी वजह से उसके -2 कटे हैं। तो वो इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं, तो मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर कितने हैं, 30 आए, 50 होने चाहिए थे लेकिन 30 आए, तो यानी उसके कितने मार्क्स चले गए, 20 मार्क्स चले गए। ये बात समझ आई। 50 आने चाहिए थे, 30 आए, यानी बीच में जो वो 20 मार्क्स है वो कहाँ गए, वो 20 मार्क्स कहाँ चले गए, फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। तो माइनस इसलिए शो किया गया है कि ये मार्क्स कम हुए हैं। जैसे यहाँ -2 शो किया गया है कि 2 मार्क्स कटेंगे, उसी तरह 20 मार्क्स उसके कट गए हैं, ये माइनस उसको शो कर रहा है। ओके, माइनस उसे शो कर रहा है। तो नेक्स्ट इनकरेक्ट का हमें पता लग गया कि 20 मार्क्स उसके कटे हैं। तो इसको हम यहाँ ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा हमें। एज यू नो कि मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स होंगे, -2 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स उसके 20 कटे हैं और एक क्वेश्चन के लिए -2 होता है, तो यानी उसने कितने इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए, -20 को डिवाइड कर दें -2 से, तो यानी 10 क्वेश्चंस इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं ये समझाने के लिए। आपका हर क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन स्कोर्स 10, ठीक है, ईच क्वेश्चन स्कोर 10 मार्क्स। तो आपके 3 ठीक है, 1 गलत है, तो आपके कितने मार्क्स आते हैं, 30 मार्क्स, ठीक है। यहाँ तो यानी आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, एक क्वेश्चन अगर 10 का है, ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हम कर रहे हैं, इसको इस तरह से कर लीजिए, 10 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, तो 30 मार्क्स कितने के लिए होंगे, ज़्यादा 30 किसके लिए होंगे, 30 मार्क्स कितने क्वेश्चंस के लिए आया, आप यहाँ डिवाइड करोगे, यानी आपने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट किए, टोटल आए 30 मार्क्स आए। एक क्वेश्चन का मार्क है 30, एक क्वेश्चन का नंबर है 10 मार्क्स, 30 आपने आए, तो डिवाइड करेंगे तो वहाँ से हमें पता लग जाता है ना कि 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो वही चीज़ यहाँ पर, अगर आपके 20 मार्क्स कट रहे हैं, 20 मार्क्स कट रहे हैं और एक क्वेश्चन के मार्क्स -2 हैं, तो यानी कितने आंसर्स आपने अटेम्प्ट किए, 10 आंसर्स आपने अटेम्प्ट किए। तो यहाँ से हमें पता लग गया
कि 10 आंसर्स हमने 10 आंसर्स सुधीर ने यहाँ पर 10 आंसर्स इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए, उसका स्कोर 30 कैसे आया, तो यानी टोटल क्वेश्चंस उसने कितने अटेम्प्ट किए, टोटल क्वेश्चंस में कुछ करेक्ट है और कुछ इनकरेक्ट है, तो वो करेक्ट कितने हैं, 10 तो उसने अटेम्प्ट किए थे, क्वेश्चन ही बता रहा है, और इनकरेक्ट हमने निकाल लिया तो 10, तो 20 क्वेश्चंस टोटल उसने सुधीर ने अटेम्प्ट किए हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन। थैंक यू।